रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? जो भी हमने रासायनिक समीकरण संतुलित की है वो क्यों जरूरी थी? इसका एकमात्र कारण ये भी है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश। यानी कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके द्रव्यमान में ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। इसका मतलब ये भी है कि द्रव्यमान जितना अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले होता है, उतना ही उत्पाद यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है। इस नियम से क्या निष्कर्ष निकलता है इसको भी समझ लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक एवं उसके बाद यानी कि उत्पाद, प्रत्येक पदार्थों के परमाणु की जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान जो भी है किसी भी चीज पर डिपेंड करता है। किस पर करता है? परमाणु की संख्या पर डिपेंड करता है। तो परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तो द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर होंगे। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं तो इसको एक एक करके समझ लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो पहला है वो है संयोजन अभिक्रिया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, यानी कि एकल यानी कि एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अभिकारक दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो उत्पाद हमेशा बनेगा वो एक ही बनेगा। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। तो इसका कुछ रासायनिक समीकरण इस तरीके से होगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे कि A+B एरो का साइन C। जैसे हमारे पास अभिकारक A है और अभिकारक B है, तो उससे मिलकर एक नया उत्पाद बन गया। जो कैसा उत्पाद है? एक उत्पाद है जो है C, यानी कि दो अभिकारकों से मिलकर एक उत्पाद का बनना। तो इस तरह की जो रासायनिक समीकरण होगी उस समीकरण को कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण से इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। उदाहरण में हमारे पास सबसे पहले है कोयले का दहन। जैसे सबसे पहले हमारे पास कार्बन यानी कि C और फिर उसमें O2 यानी कि ऑक्सीजन, जो है दहन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा। तो उससे मिलकर क्या बना? एक गैस बनी जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हमारे पास दो अभिकारक थे, एक था कार्बन और एक था O2 यानी ऑक्सीजन। इनसे मिलकर क्या बना? यानी कि एक उत्पाद बना जो CO2, एक गैस होती है। यानी कि जब कोयले को जलाएंगे तो उसमें से गैस निकलेगी, वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड है हमारे पास जल का निर्माण। जल यानी कि H2 और यानी कि ऑक्सीजन, दो अभिकारक है हमारे पास जैसे कि H2 और O2, और दो अभिकारकों से मिलकर क्या बना? H2O यानी कि जल का निर्माण बना, जो कि उत्पाद है हमारा। फिर आते हैं हम दूसरी रासायनिक अभिक्रिया पर। तो दूसरी हमारे पास वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। जैसे कि समझ लेते हैं, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाएं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। मतलब हमारे पास कोई एक अभिकारक है, उसको गर्म करते हैं तो वो दो उत्पाद में बदल जाता है। जैसे कि दे रखा है हमारे पास कोई A अभिकारक है और वो B+C यानी कि उत्पाद में बदल गया। यानी कि एक अभिकारक दो या दो से ज्यादा उत्पाद में अगर बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि A एरो का साइन B+C। और ये तीन प्रकार से वियोजन होता है। उस तीन प्रकार का वियोजन उष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन।